जब मैं 12th क्लास में था ना, मेरे चाचा मेरे से कहा करते थे कि यश बेटा, इंडिया के अंदर गरीबी नहीं है, इंडिया के अंदर भिखमंगी है। सरकारी बीटेक डिग्री इक्वल टू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ऐसा हमारे देश के अंदर माना जाता है। भैया प्लेट क्यों पकड़ी हुई है यार? इस प्लेट में जिसमें आप खाना खाते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर फादर हैड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू पुट 2 meals onto this plate, और वो शायद किसी IIT NIT नहीं गए थे। चांसेस आर दैट ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज। फिर कैसे कर लिया यार? हिम्मत थी और दम था अपने अंदर की पूरी फैमिली को संभालने, मेहनत करी, और आज जहां भी हो आप मेरे को स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, सर के ऊपर छत है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। बहुत सारे यार मिथ्स बस्ट करना चाहता हूं मैं आपको, जो ये मार्केट के अंदर चलने लग रहे हैं। 2 कॉलेजेस का यार NIRF डेटा है जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है आपके पेरेंट्स को, यार NIRF की रैंकिंग है तो जिंदाबाद। तो यार पहला डेटा है, एक थापर हमारा प्राइवेट कॉलेज है पंजाब का, दूसरा NIT गोवा, ठीक है, होली ग्रेल एकदम हमारी गवर्नमेंट डिग्री देने वाला कॉलेज। तो कॉलेज की प्लेसमेंट्स की बात करें, NIRF का डेटा कहते हैं 2021 और 22 में जो मीडियन सैलरी थी यहाँ के बच्चों की NIT गोवा की, वो थी 8 लाख रुपए, और वहीं पे थापर कॉलेज के बच्चों की थी 10 लाख रुपए। भैया थापर से पैसे लेके आए हो? नहीं लेके आया पैसे। 2 लाख रुपए का डिफरेंस सैलरी में आपको दिखता है। यहाँ आपको सरकारी डिग्री मिल रही थी, यहाँ आपको प्राइवेट डिग्री मिलने लग रही थी। कि भैया सरकारी कॉलेज की फीस है 8 लाख रुपए और प्राइवेट कॉलेज की फीस है 16 लाख रुपए। जो आपके यहाँ का लोकल सरकारी कॉलेज है यार, वो आपको 4.5 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज, ये इंडिया का डेटा है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो, इतनी प्लेस्ड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की सैलरी है। और वहीं पे एक ब्रांडेड कॉलेज में आप अच्छे से मेहनत करते हो तो शायद आपकी 15 लाख की सैलरी नहीं लगेगी, 7.5 लाख रुपए की सैलरी लगेगी। यहाँ मैथमेटिक्स भी चलने लग रहा है आपका कि कितने साल में आप प्रॉफिट के टर्म्स में पॉजिटिव हो जाओगे। यहाँ आपने 8 लाख लगाए डिग्री में, यहाँ 16 लाख लगाए, तो आप -8 लाख पे पहुंच गए। मोटा मोटा स्टार्टिंग सैलरी 4.5 लाख, 7.5 लाख। फर्स्ट हाइक आपको मिला 10% का, 45,000 रुपए बढ़े, 4.95 लाख पे पहुंचे। यहाँ फर्स्ट हाइक मिला 10% का, पर यहाँ पे 7.5 लाख से आप पहुंचेंगे 8.25 लाख पे, ठीक है। तो 4.5 पे शुरू किया, 7.5 पे शुरू किया, +3 लाख का ये था आपका, +3.3 लाख का। अब यहाँ पे आपको पहले सैलरी हाइक में डिफरेंस मिला, दूसरे सैलरी हाइक के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे 5.45 लाख पे, मतलब 5.5 लाख रुपए साल का कमाओगे आप। और यहाँ पे 10% हाइक मिलेगा तो वो हायर बेस पे आपको मिलेगा, राइट। तो 9.1 लाख पे आप पहुंच जाओगे, +3.65 लाख। यहाँ पे इन तीनों का सबका टोटल करें तो आप +10 लाख पे बैठे हो इसके कंपैरिजन में, और आपका जो लॉस था वो था -8 लाख, प्लस आपके पास जिंदगी भर के लिए एक ब्रांडेड कॉलेज की डिग्री हो गई। ये चीज मैं IIT NIT के लिए ट्रू नहीं कह रहा हूं, मैं उन कॉलेजेस के लिए ट्रू कह रहा हूं जहां पे आप लोकल गवर्नमेंट कॉलेजेस को चूज करते हो। इसका क्या मतलब है कि कॉलेज के अंदर ज्यादा फीस देना गलत नहीं है, मेरे को कोट कर लो चाहे इस चीज पे, कॉलेज को ज्यादा फीस देना गलत नहीं है, गलत कॉलेज को ज्यादा फीस देना गलत है। उसमें आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहता हूं। तो रीजन वाइज हर स्टेट का बच्चा, चाहे बेटा आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र, राजस्थान, सबके लिए कौन से अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं और क्या गाइडलाइन रहनी चाहिए, उसके ऊपर आज एक वीडियो बनाई है। जल्दी से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले दिल्ली NCR रीजन की बात करते हैं, काफी सारी ऑडियंस हमें इस रीजन से देखती है, आगे आगे आपकी भी स्टेट्स आएंगी, ध्यान से सब स्टेट का सुन के जाना, फायदा होगा। क्यों आना है भैया दिल्ली NCR? यार दिल्ली NCR आना है क्योंकि पहला फायदा है यहाँ पे नोएडा और गुड़गांव का आपको डायरेक्टली कनेक्ट मिलता है। 2 अच्छी बड़ी सिटीज है जिनके अंदर मोस्ट स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज बने हुए हैं। दूसरी चीज, अगर आपको यार मास्टर्स की पढ़ाई करनी है तो इस फैक्टर को कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। अगर ये नहीं सुना था आपने तो सब्सक्राइब करके जाओगे। जो भी सारी टॉप UPSC की कोचिंग्स हैं, गेट की कोचिंग है, कैट की कोचिंग है, मतलब अगर आपको IAS की तैयारी करनी है, आपको MTech की तैयारी करनी है या आपको MBA की तैयारी करनी है, वो सब दिल्ली के अंदर ही बेस्ड है, इनके हेडक्वार्टर्स। सबसे पहले यार IP यूनिवर्सिटी का हमारा कॉलेज आ जाता है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेट। एलिजिबिलिटी क्या है? मोर देन 50% आपको बोर्ड एग्जाम में चाहिए, और IP यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बैठना पड़ेगा। एवरेज पैकेज यार आपको 8 लाख रुपए का लगा के देता है, और ऐसी जगह बना हुआ है जहां पे आपको बहुत सारे कोडिंग के इंस्टीट्यूट, गेट, कैट, जो भी कोचिंग करनी है वो वाला एंगल आपका सॉर्ट होता दिखता है इस कॉलेज से। हाईएस्ट पैकेज 57 लाख का गया है। बच्चे यार माइक्रोसॉफ्ट भी फोड़ते हैं इस कॉलेज से, अमेजॉन भी फोड़ते हैं, गूगल भी फोड़ते हैं। तो वो वाला जो एक स्टिग्मा बना हुआ था ना कि सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो ही एडमिशन मिलेगा गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में, वो भी गलत है। और इंजीनियरिंग भी आपको 6 से 7 लाख रुपए में करवाने लग रहा है। रिसेंटली खुला है कॉलेज, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से आ जाता है। यहाँ के बच्चे जब पिछले साल ही आया था तो मेरे को खुद इतना विश्वास नहीं था, बट इस साल का डेटा हमें कहता है कि रिसेंटली GSOC, जो गूगल का समर ऑफ कोड वाला प्रोग्राम होता है, वो यहाँ से बच्चों ने अभी से निकालना शुरू कर दिया। उसके अलावा ICPC वर्ल्ड फाइनल्स में यहाँ पे बच्चे गए हैं। इसका यार आपको बीटेक डिग्री मिलती है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, दिल्ली NCR के अंदर ये बसी हुई है, सोनीपत के अंदर, और यहाँ से आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाली इन्होंने एक डिग्री निकाली है। मोर देन 50% आपके क्लास 12 बोर्ड्स में होने चाहिए। अगर आप ड्रॉपर थे, आपके पहले बोर्ड में आ चुके हैं,
तो आप इनका टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिस टेस्ट का नाम है एनसैट। क्यों देना है टेस्ट? क्योंकि इससे आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप्स आपके लिए अनलॉक हो जाती है। उसके अलावा बाकी जो न्यू एज कॉलेजेस हैं उनकी तरह या आपको इंडिया से बाहर फ्लाई करवा के लेके जाते हैं काफी दिनों के लिए, वहां पे टॉप सीईओ सीएक्सओ से आप मिलोगे। रिसेंटली इनकी जो ट्रिप है वो सिंगापुर गई थी, मैंने सुना। हाईएस्ट पैकेज यार 64 लाख का इन्होंने निकाला है, एवरेज पैकेज 12 लाख का निकाला है। भैया कॉलेज अभी खुला है तो ये पैकेजेस कैसे? तो न्यूटन स्कूल इससे पहले यार एक ऑनलाइन कोहॉर्ट अपना ऑपरेट करता था और उसके थ्रू यार ये वाले पैकेजेस इन्होंने निकाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिस इज द ओनली न्यू एज कॉलेज जो एक बीटेक डिग्री ऑफर कर रहा है। बाकी लोग शायद आपको बीएससी देंगे या दूसरी डिग्री देंगे, अगर आपको बीटेक करनी है 4 साल की तो वो यही एक प्रोबेबली कॉलेज है जो आपको ऑफर करने लग रहा है। इनकी 3 स्कॉलरशिप्स होती हैं यार, यंग वुमेन लीडर होती है, मेरिट बेस्ड होती है, उसके अलावा टेक वाली स्कॉलरशिप्स होती हैं जिन पे आपको एम करना चाहिए। अप टू 100% तक की है, पर उसके लिए आपको एनसैट एग्जाम देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी कॉलेजेस बता रहा हूँ सबके लिंक दे दूंगा। इस एग्जाम का एनसैट का भी रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है। 12 मई मेरे हिसाब से लास्ट डेट है, तो आपको भरना चाहिए। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप बड़ी से बड़ी कंपनी सोच सकते हो यार, हर जगह इनके आलम काम करने लग रहे हैं। वो ही डायरेक्टली आके काफी सारे गेस्ट लेक्चर्स भी आपके साथ लेते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ के हर स्टूडेंट को एक मैकबुक भी भाई, ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तो एक चमचमाता नया एप्पल का लैपटॉप भी मिल रहा होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे फीस बहुत ज्यादा हाई है, तो यार आईआईटी के जब आप लोग यहाँ पे लाते हो पढ़ाने, फैन कंपनीज के लोग आते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज एमआईटी वगैरह से लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो यार ऑब्वियसली एक फीस ज्यादा होती है, बट स्कॉलरशिप के थ्रू आप उसको अप टू 100% तक वेवर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी रैंक अच्छी आई है बुरी आई है, मेरे हिसाब से ये पेपर आपको देना मैंडेटरी है। KIET गाजियाबाद, यार ये कॉलेज गाजियाबाद मतलब एनसीआर वाले एरिया में बना हुआ है। हमारा दिल्ली के 2.5 लाख रुपए साल की फीस लेता है हॉस्टल के साथ, मतलब आपकी 12 से 13 लाख में इंजीनियरिंग कराएगा। मोर देन 45% आपके बोर्ड्स में है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज है, यूपीटीयू की आपको डिग्री मिलेगी, उन्हीं की काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा। 48 लाख का हाईएस्ट पैकेज और 7.2 लाख का एवरेज पैकेज लास्ट ईयर इसका रिकॉर्ड किया गया है। इसका भी एक अच्छा ब्रांड है और मीडियम सी आपको रिटर्न देता है। उत्तर प्रदेश की रीजन पे जल्दी से लेके चलता हूं, तो यार उत्तर प्रदेश की रीजन में हमें कहां जाना है, क्यों जाना है? तो पहली चीज यार, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा वाली कन्वीनियंस मिलेगी आपको। जितने भी प्राइवेट बीटेक कॉलेज है नोएडा, ग्रेटर नोएडा बेल्ट में बहुत सारे अथाह कॉलेजेस बने हुए हैं, उसमें सही कॉलेज चूज करने और करवाने की जिम्मेदारी हमारी। स्टार्टअप का बूम आया है यार रिसेंटली, आपने इंडिया में देखा होगा, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस नोएडा में खोले हैं। हमारे प्यारे अलग सर का जो फिजिक्स वाला ऑफिस है वो भी नोएडा के अंदर ही बसा हुआ है, तो उसके अंदर भी अगर आप नोएडा से बीटेक करते हो तो काफी चांसेस है कि वहां प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के हमारे चांस बन जाए। और अगर आप एक टीयर 2 लोकल कॉलेज में जा रहे हो, अपने जिस भी जिले में, चाहे आप यूपी में कहीं भी रह रहे हो, आप किसी भी जिले के अपने लोकल कॉलेज में जा रहे हो, तो जो नोएडा के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। आगे और रीजन्स पे भी आ रहा हूं, पर सबसे पहले हम ये नोएडा की बात कर रहे हैं। टॉप ऑप्शंस हमारे कौन से रहेंगे? तो यार जेपी नोएडा करके एक कॉलेज है सेक्टर 62 और सेक्टर 128 में, तो ये वाला कॉलेज मेरे हिसाब से एक आपको जरूर देखना चाहिए, काफी ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। फीस 15 से 16 लाख रुपए रहेगी, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी कॉलेज में, बट प्लेसमेंट सॉलिड लगवाते हैं, सबको एकदम लपड़ मार के ना बिल्कुल ऐसे तैयार कर देते हैं प्लेसमेंट के लिए। दूसरे नंबर पे हमारा जेएसएस नोएडा आ जाता है, इस कॉलेज के अंदर यूपीटीयू काउंसलिंग से एडमिशन मिलेगा। और तीसरा एबीईएस आ जाता है। तो बेसिकली आपको अगर यूपी के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इनकी यूपीटीयू काउंसलिंग होती है, इसमें आपको बैठना पड़ेगा। हमारे प्रचंड बैचेस ऑलरेडी लाइव हैं कॉलेज सेतु ऐप पे, उसके थ्रू आप यूपीटीयू और एकेटीयू में हमारी असिस्टेंस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का हूं भैया, हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश का तो बता दिया यार। आपके यहाँ पे मेडिकैप्स कॉलेज है, ओरिएंटल है, रेवा है, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बट मैं इतना रेकमेंड नहीं करता। मैं अपने मध्य प्रदेश वाले भाई बहनों को कहता हूं कि प्लीज आप एक बार नोएडा के कॉलेजेस को देखो और यहीं पे आके आपको अपनी बीटेक परस्यू करनी चाहिए, यहां से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट रीजन पे जो होने वाली है मेरे बिहार के भाइयों के लिए, झारखंड, उड़ीसा और जो फर्दर नॉर्थ ईस्ट में हमारे, ठीक है, मिजोरम वगैरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं। तो यार आपके लोगों के लिए ना काफी ज्यादा कठिन स्थिति होती है और उसका रीजन है कि आपके पास कलकत्ता जाने का ऑप्शन है, आप लोग साउथ में जा सकते हो कि बंगलौर जाके हम अपनी बीटेक कर लें, वहां तो सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप यूपी आ जाओ, मतलब आप नोएडा से अपनी बीटेक कर लो। तो कोलकाता के अंदर यार मैं आपको मना करूंगा, कांटा मार देंगे। उसका रीजन है कि यार कॉलेजेस तो हैं हमारे पास, आईईएम है, हेरिटेज है, KIIT और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट वो इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है उस हिसाब से। बीटेक की जो डिग्री आप करने जा रहे हो, आप अपने 4 साल इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उस हिसाब से उतनी अच्छी वैल्यू मेरे को लगता है कि ये कॉलेज नहीं देते। तो इस पे हम कांटा मार देंगे, लाल कांटा मार देते हैं।
देते हैं। चलो यश भाई लाल कांटा मार देते हैं। अगर जाना हो तो आईएम, हेरिटेज की आईआईटी, 3 कॉलेज मैंने लिख दिए, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। साउथ की अगर हम बात करें कि भैया बंगलौर जाके करेंगे, अब तो वहां की हमें चकाचौंध देखनी है, एकदम पार्टी वार्टी करेंगे, तो उस केस में यार आपको ये समझना पड़ेगा, बैंगलोर जाओगे एक कल्चरल शिफ्ट मिलेगा आपको, तो वो करना थोड़ा सा, मैंने देखा है कि मेरे खुद के कॉलेज के दोस्त बहुत सारे थे बिहार वगैरह के, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आती वहाँ की लैंग्वेज वगैरह भी। तो उस चक्कर में आपको ये वाले ऑप्शन पे भी आइडियली कांटा मार देना चाहिए। फीस भी थोड़ी सी हाई है यहाँ की। अगर आपके पिताजी की बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें हो रही हैं एकड़ों में, तो आप वीआईटी और मणिपाल को कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम को हम देखेंगे, और वीआईटी में वीआईटी वेल्लोर की बात कर रहा हूँ, मणिपाल में मणिपाल के मेन कैंपस की, जयपुर सिक्किम वगैरह मत चले जाना, बड़े परेशान रहोगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप यूपी चले जाओ। ये आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाले भाइयों के लिए उनके पास भी है और थोड़ा सा अपनापन है इस शहर में, ठीक है। वो थार है, वो फॉर्च्यूनर है, वही सारी जो सेम चीजें वो आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, सस्ते में आपको अपना काम निपटाना है तो यूपीटीयू और आईपीयू काउंसलिंग आप भर देंगे, यहाँ से इनके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा नोएडा के, और आपको एक सरकारी डिग्री भी मिल जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो आपको दिल्ली की बीटेक की सरकारी डिग्री मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक काफी ज्यादा कम आ गई है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए 2 तरीके होते हैं, एक आपके मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, 12वीं में नंबर बहुत सॉलिड आ गए। दूसरा तरीका है कि आप डोनेशन के रूट से भी इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। भाई बहुत ज्यादा बीघा जमीन हो रही है पिताजी के पास, तो आप बाबूजी की 1-2 एकड़ जमीन बिकवाने वाला ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। मत करना, मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यार वेस्ट इंडिया की। मेरे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को कैसे भूल गए भैया, और हरे में लिख दिया आपने, राजस्थान में तो पानी की कमी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की बात करते हैं। गुजरात के अंदर यार अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप सिर्फ DAIICT, मेरे को लगता है जो अच्छा प्राइवेट कॉलेज है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो आपको बॉम्बे या पुणे मेरे हिसाब से मूव कर जाना चाहिए, अगर DAICT लायक आपकी रैंक नहीं आई है। गुजरात वालों का तो ये क्लियर हो गया। राजस्थान वाले मेरे भाई बहनों के लिए सिर्फ LNMIIT जयपुर एक कॉलेज अच्छा ऑप्शन है, और दूसरा अगर आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिलता है, चाहे पिलानी मिल जाए, गोवा मिल जाए, हैदराबाद मिल जाए, हाथ जोड़ के अपनी, ठीक है, जो भी माता रानी की आप पूजा करते हो उनके हाथ जोड़ के भाई उड़ जाना वहां पे। ओके। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है? महाराष्ट्र वालों के लिए केजे सोमैया एक अच्छा ऑप्शन है, भारतीय विद्यापीठ पुणे और सिम्बियोसिस पुणे। भैया पुणे के इतने कॉलेज क्यों आ रहे हैं यार? उसका रीजन यही है कि पुणे यार हमारा अगेन थोड़ा सा टेक हब बनता जा रहा है। ये राजस्थान वाले भाइयों के लिए मैंने LNMIIT एक कॉलेज बताया, इस कॉलेज से भी जैसे मैंने आपको न्यूटन के केस में बताया, GSOC के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हाई है, कोडिंग कल्चर बहुत ज्यादा सही है। तो अगर आपको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट प्लेसमेंट निकालनी है तो ये कॉलेज आपको मेरे हिसाब से देखना चाहिए। नेक्स्ट आपको मुंबई के बता रहा था, तो केजे सोमैया यार आप एक कॉलेज है, कंसिडर कर सकते हो। फीस हमारी यार थोड़ी सी हाई रहेगी इस कॉलेज की, 20 लाख रुपए तक आप मान के चलो आपको शेल आउट करने पड़ेंगे। 7.5 लाख का एवरेज पैकेज है। पर अगर आप मुंबई बेस्ड हो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा बाहर ना जाए मुंबई से, तो केजे सोमैया इज अ हाईली सॉट आफ्टर कॉलेज विच यू शुड बी लुकिंग एट। और अब अगले कॉलेज पे लेके चलता हूँ जल्दी से, आपको भारतीय विद्यापीठ पुणे के बारे में बता देता हूँ। काफी पुराना कॉलेज है यार, लगभग 50 साल से ज्यादा इस कॉलेज को ऑलरेडी हो चुके हैं इन एस्टैब्लिशमेंट। 1.75 लाख पर ईयर फीस है इस कॉलेज की, 14-15 नहीं तो 10-12 की एवरेज मान के चलना। मोर देन 50% आपको बोर्ड एग्जाम में लाने पड़ेंगे इस कॉलेज के लिए। हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का। सारे प्राइवेट कॉलेज भाई 45-50 लाख का हाईएस्ट पैकेज निकालने लग रहे हैं। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी स्टेट के लोकल कॉलेज में जाने की गलती प्लीज यार मत करना। एडमिशन जो होता है इनका खुद का यार BVP CET होता है, उसके थ्रू आपका इसके अंदर एडमिशन हो रहा होगा। आ गया समझ? तो बल्ले बल्ले ते शावा शावा ते लस्सी पियो, क्योंकि अब हम आ गए हैं यार पंजाब की रीजन पे। पंजाब की रीजन के लिए यार एक सिंपल सी एडवाइस है कि यार गलत जगह पैसा अपना मत डालना प्लीज। पेरेंट्स बहुत मेहनत से कमाते हैं। कोई भी कॉलेज आपको बोलेगा, आपको पता है पंजाब के कौन से फेमस प्राइवेट कॉलेज हैं, कितनी मार्केटिंग कराते हैं, बोलेंगे 12-13-14 लाख में आपकी बीटेक करा देंगे। उस बीटेक की वैल्यू एक पन्ने जितनी है। यहाँ मेरे पास पन्ना पड़ा नहीं, वरना कोई भी रैंडम पन्ना आपके घर में पड़ा है ना, प्रिंटर शीट, उस डिग्री की वैल्यू यार समझ लो बस उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो गलत जगह पैसा मत डालना। नॉन थापर कॉलेजेस जितने भी हैं, थापर को हटा दो, आप अलग लीग है वो, उसको हटा दो, तो सारे ही बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं कहीं ना कहीं, की भीड़ भड़का है। 10-10 हज़ार बच्चे भर रखे हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में। मैंने कल पोल किया था, उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई है कि यार बच्चे बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो इन दी एंड प्लेसमेंट के बाद कॉम्पिटिशन इतना होगा कि आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। और
तीसरी चीज, थापर के अंदर भी एडमिशन लो तो प्लीज कंप्यूटर साइंस में लेना, बाकी सारी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बकवास है। बायोटेक, बायोमेडिकल टाइप की स्ट्रीम खोल रखी है, वहाँ एडमिशन मत लेना, फंस जाएंगे, 25 लाख रुपए ठुक जाएंगे, पूरे वो पैसे आपके वेस्ट होने हैं। और जो भी कॉलेज में अगर पंजाब में एडमिशन लेने की सोचते हो तो रिसेंट एलमनाई वगैरह जो भी हैं उनसे बात करके ही आपको ये वाला डिसीजन लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मेरे भाई बहनों के लिए मेरे को स्टेट बहुत पसंद है, बड़ा मजा आता है पहाड़ों में घूमने में, बट प्लीज मूव आउट इफ यू आर लुकिंग टू डू अ सीरियस बीटेक डिग्री। अगर आपका आईआईटी मंडी में हो रहा होता, आपका एनआईटी हमीरपुर में हो रहा होता हिमाचल के अंदर, तो अलग बात थी। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो या तो यहाँ से कूद के आप पंजाब चले जाओ, या यहाँ से कूद के आप उत्तराखंड के अंदर चले जाओ। उत्तराखंड के अंदर वाले बच्चों के लिए एक नैरेटिव ये है कि यार ग्राफिक एरा बिल्कुल भी चूज मत करना, अच्छा कॉलेज नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के दम पे कॉलेज चलने लग रहा है। और अगर दूसरा कॉलेज जो यूपीएस बताते हैं, यूपीएस देहरादून काफ़ी फेमस है, तो यूपीएस की फीस अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप दिल्ली के कॉलेजेस भर देना, कहीं ना कहीं आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह में नाम आ जाएगा, वरना नोएडा वाले कॉलेजेस। साउथ इंडिया की रीजन पे लेके चलता हूँ, इसके अंदर यार ये सबसे बड़ी हिदायत है कि ओनली बैंगलोर प्लीज। साउथ इंडिया में केरला में जाके, तमिलनाडु वगैरह में जाके इतनी पढ़ाई करने का मेरे को नहीं लगता कोई फायदा। या तो बैंगलोर या वीआईटी के केस में आप वेल्लोर को देख सकते हो। जो नॉन ब्रांडेड कॉलेजेस हैं बैंगलोर के, वो दे आर एक्चुअली वेरी बैड। बैंगलोर में अगेन स्टार्टअप का बूम आया था, इसलिए सब लोगों ने, अपने चाचा ताऊओं ने कॉलेज बना दिए खोल के कि ठीक है 5-5 करोड़ रुपए डाल के बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, बट ये कॉलेजेस जेन्युइनली बैड है। इन कॉलेजेस में मत जाना आप। जिन कॉलेजेस का ब्रांड ही नहीं है, एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए आप बस एक 15 लाख रुपए का सिक्का हो कि आपका एडमिशन हुआ, उनके 15 लाख रुपए बन गए। इस चीज को आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ पे आप आए हो तो उसके लिए आपको सैल्यूट है कि आपको अपने करियर की चिंता है, इसलिए आप यहाँ तक ये वाली वीडियो देख भी रहे हो, वरना देखेंगे भी नहीं, आपके आधे बच्चे छोड़ के चले गए। अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे बैंगलोर रीजन के टॉप कॉलेजेस। इन कॉलेजेस को यार तभी कंसिडर करना जब आपके पापा की जेब ढीली करने की बहुत ही हाई वाली क्षमता हो, क्योंकि इन कॉलेजेस की यार 15 से 25 लाख रुपए फीस जाती है। कई कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा से आपको एडमिशन लेना पड़ता है, 20-30 लाख रुपए और ऊपर से जाते हैं। पर यार अब बैंगलोर है, पैसों की नगरी है, तो यही यार यहाँ के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत मेहनत लगी है, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। कुछ भी नया सीखने को मिला बेल आइकन दबा देना। अगले 2-3 महीने आपके लिए तैनात हूं इसी वाली जमीन पे कि ऐसे जो अंदर की चीजें हैं सारी, आपको पिछले 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है यार, अब तो वो सारी चीजें कंबाइन करके आप तक एकदम फ्री में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होंगे। कॉमेंट कर देना अगली कौन सी वीडियो आप हमारी तरफ से देखना चाहते हो। ये चीजें यार कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, सब बहुत ही सरफेस लेवल पे इंटरनेट से देख के चीजें बता रहे हैं। हम अंदर बच्चों से मिलते हैं, सेमिनार्स करते हैं बड़े बड़े, इसलिए हमें कॉलेजेस की ग्राउंड रियलिटी पता होती है। और यही रीजन होना चाहिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉलेजेस के लिंक से मुझे चेक कर लेना, और आपसे एक और नई वीडियो में मिलूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय।